वाह वाह क्या बात है। और शैलेश लोढ़ा जी आज हमारे साथ है। बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज़ इंडिया पर आपका। शुक्रिया। मैंने देखा आपका जो कवि सम्मेलन है, मैं हमेशा से देखती हूँ एक्चुअली। वाह वाह क्या बात है 2012-13 में ज़रूर आया था, लेकिन उस वक्त भी हम बच्चे थे, देखते बहुत थे आपको। उसके बाद लगातार आपके ऐसे कवि सम्मेलन होते रहते हैं। लिखने का आपको ये गुण कहाँ से आया, कहाँ से आपने सोचा कि मैं यही करने वाला हूँ? ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया और हर बार यही जवाब मैं देता हूँ। अलग ढंग से किया जाता है सवाल कि कविता लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, और मैं हमेशा उसका जवाब देता हूँ कि मैं शायद ये शौक़ लेके ही पैदा हुआ। ये ईश्वर प्रदत्त है, इसके लिए कोशिश तो नहीं करनी पड़ती। ये सारी चीज़ें माँ सरस्वती का आशीष होता है। तो मैं जब 5-6 साल का था तभी से जब पहली बार अक्षर ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान हुआ, भाषा के विन्यास का ज्ञान हुआ कि वाक्य कैसे बनता है, ये ज्ञान हुआ, उसी वक्त से ऐसा लगा कि हाँ ये तो कविता हो रही है। मतलब लिखते लिखते ही आ गया अपने आप, इनबिल्ट था वो। जी, ये ईश्वर प्रदत्त है, जिसको कहते हैं ना, उसकी दी हुई सलाहियत है, ईश्वर का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीष है। उसके साथ साथ आप अभिनेता भी हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा कर रहे थे। अब आपके सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों आपने अलविदा कह दिया? आज यहाँ हम कवि सम्मेलन समिति के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आज सिर्फ कविता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कविता की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन वो फैंस का सवाल था जो हम आपसे जानना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी कविताओं में से कुछ अच्छा सुनाने का मन हो, या जो आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट है, तो वो क्या होगा? दो अलग अलग प्रश्न हैं। सुनाने का मन हो और जो मेरा बेस्ट है। सुनाने का मन तो वो कि जिस पे पैसे सबसे बढ़िया मिल रहे हो। मजाक की बात है, ऑन द लाइटर साइड। हर कवि के लिए उसकी हर रचना जो है महत्वपूर्ण होती है और अलग अलग मूड से लिखी गई होती है। मेरी सारी जितनी कविताएं लोकप्रिय हुई तमाम, वो बहुत अलग अलग मूड की लिखी हुई कविताएं। तो किसी एक को चुनना असंभव सा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेटियां कविता जो मुझे बहुत, जो मेरे नज़दीक है, जैसे मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक है, मिस करते हो कि नहीं, तो खैर मैंने अपना जीवन ही पूरा उस कविता में है। तो इस तरह से तमाम कविताएं, चाहे माँ है, संस्कृत, बहुत सारी कविताएं हैं जो अलग अलग मूड्स की कविता है। सिर्फ यू आस्क मी कि एक इनमें से चुन लिया जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। तो जब मेरे भी मंच पे जब मैं होता हूँ तो जिस तरह का मन होता है उस वक्त उस वैसा सुना देता हूँ। अच्छा, दो सवाल एक साथ। एक तो मैं आपकी जो फेवरेट आप कह रहे हैं कविता है, उसकी कुछ लाइंस सुनना चाहूँगी, और न्यूज़ इंडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ये भी जानना चाहूँगी। बस यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से कवियों का, साहित्यकारों का इंटरव्यू करते रहें, पॉजिटिव चीज़ें बताते रहें, ताकि समाज में जो हमारे आज के माशरे में जो नेगेटिविटी है तो ख़त्म हो। उन कविताओं में से तो नहीं, 4 लाइनें आपको वैसे ही सुना देता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरा नेचर है। तो वो 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ जो इन दिनों हुई कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है। हर बात पर मेरी हामी नहीं है, जुल्म के आगे सलामी नहीं है। भूल गया मेरी खुददारी का इम्तिहान लेने वाला, मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। इस पे एक बार वाह वाह क्या बात है तो बनता ही है। अब ये बनता है वाह भाई वाह। बिल्कुल। आप आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि? वाह भाई वाह, जैसा कि आप जानते हैं 19 जून से शुरू हो चुका है शेमारू टीवी पे, और पहली बार देश में 2 चीज़ें हो रही है कविता के शो को लेकर। एक तो ये हर रात 9 बजे है, तो हर रात आपको कविताएं सुनने को मिलेंगी, हर रस की। देश के तमाम प्रतिभाशाली लोग इसमें शिरकत करेंगे, और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई पोइट्री शो OTT पे आया है, वूट पे, और वूट पे भी हर रोज़ ये अवेलेबल है। तो सारी दुनिया जो है वो हर रोज़ कविताओं का आनंद लेगी। तो वाह भाई वाह देखना मत भूलिए, हर रात 9 बजे शेमारू टीवी पे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शैलेश जी, जिनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है, और उसे देखने आप ज़रूर OTT प्लेटफॉर्म्स पर सर्च कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं मीनाक्षी रजत।